ये अरमान मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? अरमान तो इस वक्त तक आ जाता है, तो अभी आया क्यों नहीं? कहीं वो जाला को लेने तो नहीं? अरमान, क्या बात है? सब ठीक तो है? अरमान कहाँ रह गए थे? इतनी देर से आए हो, कहाँ थे? और अकेले आए हो ना? सोफिया, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, मैं तो नहीं। वो तुम इस वक्त तक आ चुके होते हो ना, तो मैं बस परेशान हो रही थी। ओ हाँ, वो तुम तो जानती हो ना कि ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, तो सब चीज़ें मुझे खुद ही देखनी पड़ती हैं। सोफिया खड़ी क्यों? आओ बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं। ऑफिस से ही आ रहे हो ना? क्या कहना चाह रही हो कि मैं कहीं और से आ रहा हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें लग रहा है कि मैं उजाला की तरफ से आ रहा हूँ? हाँ, लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे डर है कि एक ना एक दिन तुम उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगे। और मेरा ये डर अनजान नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। सोफिया, अगर एक ना एक दिन ऐसा होना ही है तो फिर घबराना क्यों? अरमान, तुम आंटी को मना कर दो। उजाला वापस इस घर में नहीं आ सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सोफिया, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? क्या आप बच्चों की तरह जिद करती रहती हो हर वक्त? बात को समझने की कोशिश करो। लुक, आई एम सॉरी। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हाँ, पर ऑफिस का स्ट्रेस, फिर अगर तुम ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो किस तरह चलेगा यार? लुक, अभी तो उजाला यहां पर नहीं है, तो जब तक उजाला इस घर में नहीं आती, कैंट वी हैव आवर मोमेंट? हाँ सोफिया, मैं बहुत थक गया हूं यार, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। अच्छा, एक काम करो, एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ प्लीज। क्या बात है सोफिया, सोई नहीं अभी तक? मुझे तो अब शायद कभी नींद ना आए। सोफिया, क्या तुम इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती? Why are you torturing yourself? तुम्हारे लिए सब कुछ कहना आसान है। काश तुम मेरे दुख को समझ सकते। तुम तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते थे ना अरमान, सिर्फ मुझे चाहते थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बातों का क्या हुआ जो तुमने मुझसे किए थे? सोफिया, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? काश तुमने मुझे बता दिया होता उससे शादी करने से पहले। तुम्हें कभी उजाला से शादी ना करने देती। ये दिन हमें ना देखना पड़ता, ये सब कुछ ना हो रहा होता। अच्छा प्लीज, इस सब के बारे में सोचना बंद करो, कोई और बात करो। मुझे नींद आई है वैसे भी। लाइट्स ऑफ कर दो। प्लीज इस निकाह को इतना सीरियसली मत लो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है।
मैंने सिर्फ अपनी मां के कहने पर यह किया। मेरे नजदीक इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। तुमसे शादी करके मैंने गलती नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं सोबिया से बहुत मोहब्बत करता हूं। हमने जीने मरने की कस्में खाई। मेरी मोहब्बत है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। क्यों अपने ये कीमती आंसू जाया कर रही हो? मेरे आंसू कीमती नहीं है। बहुत कीमती, इतने कीमती हैं कि मैंने इन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अपने सारे आंसू, सारे दुख मुझे दे दो, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारे सुख तुम ले लो। मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, तुम्हारी इज्जत भी करता हूं, एहतराम करता हूं। और मेरी मोहब्बत की इंतहा ही है कि जो आंसू तुम्हारी पलकों पे झलकता मेरी आंखों से। शुक्र है दादी, आपका बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है और बुखार भी कम हो गया है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। और एक वजह और भी है। वो क्या? इस घर में तुम्हारी सास और मेरी बहू जो नहीं है। सबिया की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। उस घर में तो मुझे हर वक्त ये एहसास रहता था जैसे मैं उन सब पर बोझ बन गई। अब देखो कितनी ठीक हूं। ऐसे नहीं बोले दादी, अब तो हमारे दिलों की रौनक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा प्यार उजाला को मिलेगा या कुछ मेरे लिए भी बचेगा? अरे गधे, तुम्हें तो बचपन से प्यार करती हूँ मैं। दादी, मैं आपके बचपन में था। क्यों बच्चे की जान लेंगी? मुझे जवानी में बूढ़ा क्यों करें? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे तो कर लो ना, उम्र भी हो गई है अब तो। सही कह रही हो। क्या करूं दादी, लड़की मान नहीं रही। लड़की से कहा तुमने? जी, प्रपोज तो किया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा। क्या करूं मैं, बताएं मुझे। मान जाएगी। वाकई दादी, आप सच कह रही हैं? वाह 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 दादी, आप ग्रेट हैं। आपने तो बच्चे का दिल खुश कर दिया। मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी आपके लिए दुआ करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो मैं डांट कर कहूंगा दादी के लिए दुआ करो। आई लव यू दादी। मैं चेंज करके आऊंगा। बड़ा बेशर्म है। उजाला जी बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। हमजा ने ये आपसे खुद कहा है? नहीं, जब तक तुम उसको हाँ नहीं करोगी, मैं तो क्या वो किसी को भी नहीं बताएगा। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। बेटा, जो रिश्ते तकलीफ देते हों और जिन्होंने आंसू दिए हों, उन रिश्तों में उलझने से बेहतर उनको छोड़ दिया जाता है।
अधूरे रिश्तों को दफना कर आगे बढ़ो। नई खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हमजा से शादी कर लो। दिल की गली से गुजर गया, तू हवा था क्या जो बिखर गया। नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुताफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुताफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। तेरा क्या हुआ है मेरी जान, बताओ तो सही मुझे। सूबी, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो जवाब दो मुझे। कुछ नहीं मामा। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम समझ सकती हो? ये कहाँ है सबिया बेगम? आज मैं उनसे फाइनल बात करके ही जाऊंगी। नहीं मामा प्लीज, आंटी से कोई बात मत करिए। पागल हो गई हो तुम? मैं इस तरह तुम्हें रोता हुआ देखती रहूं? क्या समझती है सबिया बेगम खुद को? जो सुलूक तुम्हारे साथ करेंगी वो मैं करने दूंगी? मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारे हक के लिए लड़ सकती हूँ। जरूर उनका इस शहर में नाम होगा, लेकिन मर्तबे और हैसियत में हम भी उनसे कुछ कम नहीं है। चलो मेरे साथ तुम। कोई फायदा नहीं है मामा, वो इस वक्त कुछ नहीं सुन रही, कुछ नहीं समझ रही। जब तक सबिया बेगम उजाला को इस घर में लाने की जिद नहीं छोड़ेंगी ना, तुम वापस नहीं आओगी। तो चलो मेरे साथ, इसी तरह माँ और बेटे को अकल आएगी। मामा मामा, मैं अरमान को नहीं छोड़ सकती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैंने पहले भी तुम्हें मना किया था कि अरमान से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और आज फिर तुम यही बात कर रही हो मुझसे। मेरा दिल कहता है अरमान उजाला को वापस नहीं लेकर आएगा, आप देखिएगा। काश काश ऐसा ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा आप चले ना मेरे साथ, कमरे में चले, हम कॉफी बनवाते हैं, वहां बात करते हैं। चले चले चले।
हमजा, वकील को बुला लो। तुम सच कह रही हो जान? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? प्लीज मेरी चुटकी काटो। अच्छा, मैं खुद काट लेता हूँ। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। अरे वाह उजाला आपी, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। मैं तो वाकई बहुत खुश हूँ। अनम, मैंने बहुत सोचा, मेरे लिए फैसला करना आसान नहीं था। आपी आप अपने दिल को मुतमईन कर लेना। आप हमजा भाई को अल्लाह ताला की तरफ से अपने सब्र का इनाम समझें। आप दोनों सच्ची में बहुत खुश रहेंगे, इतना तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन अम्मी को कैसे बताऊंगी सब कुछ? अनम, कैसे समझाऊंगी उन्हें? पता नहीं वो मेरे इस फैसले पे राजी होंगी भी या नहीं। आपी वो क्यों नहीं राजी होंगी? जब आप उनको सच सच बताएंगी ना कि अरमान भाई ने कितनी ज्यादती की आपके साथ, और आपके सौते ने तो आपको घर से बाहर निकाल दिया और वो खड़े तमाशा देखते रहे, वो इस बात को जरूर समझेंगे। आपी अम्मी भी तो आपको खुश देखना चाहती है ना, बल्कि हम सभी आपको खुश देखना चाहते हैं। आपको तकलीफ में देख के हम भी बेचैन रहते हैं। बस तुम मेरे लिए दुआ करना। क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। आप और हमजा भाई की शादी होने के बाद ना हम आपके घर रोज आया करेंगे। मैं रोज हमजा भाई से ढेर सारी बातें किया करूंगी, रोज घूमने जाया करेंगे। यहाँ तक तो अरमान भाई ने कभी हमसे तमीज से बात भी नहीं की। छोड़े अरमान भाई को आपी, अच्छा ही होगा वो आपकी जिंदगी से निकल जाएं। अब तो बहुत सारी खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं आपी। ना मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज। अरमान मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? ये आपके खुला के कागजात हैं जो मैं बहैसियत आपके वकील कोर्ट में जमा करा दूंगा ताकि हम केस कर सकें। ये लीजिए, इस पे साइन कर दीजिए। उजाला बेटा, क्या सोच रही हो बेटा? साइन करो। जरा साइन कर।
थैंक यू। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। उजाला को कहिए कि अरमान साहब आए। जी साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं भी कह कर आती हूँ। उजाला बीबी, आपसे मिलने अरमान साहब आए हैं। उससे कहो कि उजाला घर पे नहीं। जी मैम। रुको, आप यहाँ क्यों आए? आप उजाला मैं तुम्हें लेने आया। उजाला कहीं नहीं जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? चल निकल यहाँ से। हमजा, मैं उजाला से बात करूं प्लीज। तूने अब जो भी बात करनी है ना, मुझसे कर या मेरे वकील से कर। हमजा, ये मेरे हाथों की तरफ देखिए, खुदा के लिए मेरे पर्सनल मैटर में मत पड़ प्लीज। चल चल निकल यहाँ से, बहुत आराम से बात कर ली मैंने तेरे से। निकल। हमजा, तू क्यों मेरा घर पर बात करना चाहता? उजाला प्लीज इससे कहो कि चला जाए यहां से। उजाला, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? जो बात करनी है मेरे सामने करनी है, कह रहा हूं ना। हम सब चाहिए। हमजा प्लीज, अब चाहिए। खुदा के लिए बैठ जाओ, मुझे तुम्हें देखकर चक्कर आ रहे हैं। अब तो शायद मेरी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आएगा मामा। ऐसी बातें नहीं करते, खुदा तुम्हारे दुश्मनों का सुकून बर्बाद कर दे। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कितना मना किया था तुम्हें मैंने, कहा था ना तुम्हें कि अरमान को लेके कहीं बाहर शिफ्ट हो जाओ, शादी करने से पहले उसे बात करो कि वो उजाला को फारिग कर दे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जो होना था वो हो गया। अरमान खुद भी उजाला को वापस नहीं लाना चाहता, बट वो मजबूर है। मर्द कभी मजबूर नहीं होता बेटा। तुम अरमान पे यकीन करके दोबारा गलती करने चली हो। तो आप क्या चाहती हैं? क्या करूं मैं? हाँ, शौहर है मेरा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। बस इस मोहब्बत में ना तुम इसी तरह बेवकूफ बनती रहोगी। मैं तो कहती हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास और नाराज हो जाओ उससे। वाह मामा, क्या सोल्यूशन दिया आपने। आप चाहती हैं कि अरमान के बाद
अब मैं अपना घर भी उस लड़की के हवाले कर दूं? और आपको क्या लगता है मैं यहाँ नाराज होकर बैठ जाऊंगी तो अरमान मेरे पीछे भागा भागा आ जाएगा? अगर वो आना चाहे भी ना तो उसकी माँ उसको नहीं आने देगी। असल फसाद की जड़ तो वही है। सुबह तुम नहीं समझ सकती मुझे। उजाला, उजाला, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उजाला, बहुत नाइंसाफी की है। वाकई में आपने मेरे साथ गलत किया? तो आज अचानक आपको ये एहसास कैसे हो गया? आज अचानक ऐसा क्या हुआ है अरमान कि आपको ये एहसास हो गया कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया? उस वक्त ये एहसास कहां था जब आप लोगों ने अपने घर से मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था? कहां था ये एहसास तब जब मैंने अपनी अम्मी की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांगी थी? खामोश क्यों खड़े हैं? मुझे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए। ये चले छोड़े, कम से कम इतना ही बता दें कि आज ऐसा क्या हो गया जो आप अचानक मुझसे माफी मांगने आ गए? कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि जितना वक्त मैंने आप लोगों के साथ गुजारा है इतना तो मैं जान ही गई कि आप लोग कोई भी काम अपने मतलब के बगैर नहीं करते। उजाला, तुम जो कहना चाहती हो तुम कह सकती हो, तुम्हारा हक बनता है। मेरा हक? वाह, मुझे आज समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपसे बात क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत हैरत हो रही है। आज आप मेरे हक की बात कर रहे हैं अरमान। ऐसा क्या हो गया अचानक आज कि आपको मेरा हक याद आ गया? मैं तुम्हें लेने आया हूं उजाला। आप जा सकते हैं। खुदा के लिए उजाला, प्लीज इस तरह मत कहो। मैं वाकई में तुम्हें लेने आया हूं। बस अरमान, बस। मेरे सब्र को इतना मत आजमाए। अरे आपने मुझे समझ के रखा है। मैं कोई आपकी सरकारी गुलाम नहीं हूं। जब चाह धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, जब चाह जिंदगी में वापस शामिल करने आ गए। मैं कोई खिलौना नहीं हूं। मैं अपने आप को इतना नहीं गिरा सकती। औरत अपनी अना की कुर्बानी दे सकती है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स की नहीं। उजाला, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी बात का यकीन करो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन प्लीज एक मौका। आई जस्ट नीड वन चांस। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक दूंगा, बस एक दफा। वादा? वादा तो आपने पहले भी किया था ना। आपने तो कसम खाई थी। क्या हुआ उसका?
मुझे नहीं लगता कि वो अब इस घर में वापस आएगी। जाहिर है कोई भी अगर इतना जलील हुआ हो तो वो क्यों वापस आए? मैंने तुम्हें कहा था ना उसकी मिन्नतें करना, उसके आगे हाथ जोड़ना, उसे हर हाल में मना के लाना होगा अरमान। अम्मा मैंने सब कोशिशें करके देख ली, अरे यहां तक कि उसके कदमों में बैठ गया, लेकिन वो है कि उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो इतनी सख्त दिल नहीं है, जरूर तुमने ही कोई गलत बात की होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब वो नहीं आना चाहती तो आप लोग क्यों फोर्स कर रहे हैं? वैसे भी वो इस काबिल नहीं है। मैं जानती हूँ वो इस काबिल नहीं है, लेकिन तुम तो थी। तुमने क्या किया? एक तो गलती की, ऊपर से झूठ बोला मुझसे। ठीक है, आप लोगों को जो करना है आप लोग करें। मैं चाहूं तो अपने पोते के लिए अरमान की तीसरी शादी भी करा सकती हूँ, मगर मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर लड़की उजाला की तरह नरम दिल और बेवकूफ नहीं होती। वो कभी भी अपनी औलाद तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। अपनी बीवी को समझा लो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें उसकी भी बेहतरी है, तो वो इस मामले में खामोश ही रहे तो बेहतर है। माँ उसे मैं समझा लूंगा, आप उसके सामने तो तीसरी शादी की बात ना करें। उजाला, तुम जो कहना चाहती हो तुम कह सकती हो, तुम्हारा हक बनता है ये। मैं तुम्हें लेने आया हूं उजाला। उजाला मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन प्लीज एक मौका, आई जस्ट नीड वन चांस। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक दूंगा। थैंक गॉड उजाला तुम यहाँ। एक पल के लिए तो मुझे लगा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। उजाला, उजाला, देखो मैं जानता हूँ कि अरमान तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए तुमसे नए नए वादे करे, झूठी झूठी कस्में खाए, लेकिन तुम उन पर यकीन ना कर। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक झूठा इंसान है। तो मेरी बात समझ रही हो उजाला? मैं बचपन से उसे जानता हूँ, वो अपने फायदे के बगैर कभी कुछ नहीं करता, और वो इसीलिए तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता और कुछ नहीं। लेकिन मेरा दिल कह रहा कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी। मेरा भरम कायम रखने के लिए शुक्रिया। चलो आओ, वकील साहब वेट कर रहे हैं। हमजा, वकील साहब से कहें कि चले जाए। ये क्या कह रही हो? क्या सोच रही हो? क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम एक बार खुला के पेपर्स पर साइन कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं अभी ये फैसला नहीं कर पा रही, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए।